everyone, welcome to our channel and this is Shubhangi and he is I am Divyansh. Hello. हमने हमारी ड्रीम ट्रिप के लिए एक छोटा सा सारी इम्पोर्टेंट चीजें इकट्ठी करी है, तो हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। ट्रिप है लद्दाख की। ये सब जो आपको दिख रहा होगा सब इकट्ठा करा हुआ, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। घर में से सारी चीजें चुनकर इकट्ठा कर कर सब यहाँ पे लाकर रख दी हैं, बट ट्रस्ट में ये सब कुछ भी एक बार में खरीदा हुआ नहीं है। देखने में लगता है कि यार इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगे, कैसे खरीदेंगे, इतना महंगा सब कुछ ये, बट हमने ये सब महीनों में खरीदा है। कुछ चीजें 2 महीने पहले खरीदी हैं, कुछ चीजें 3 महीने पहले खरीदी हैं, कुछ चीजें 2025 की खरीदी हुई है। तो करते 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 आज हम इन सब चीजों के साथ रेडी हैं कि ये कितना लद्दाख, लेह लद्दाख बैटल फील्ड जैसी जगह जहाँ पे जाना ही अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है, वहां तक की पूरी तैयारी हम कर सकें। बट ये सब सामान आप हर आदमी वीडियो देखता है देखने के लिए कि भाई ये सब रख तो दिया इतना, पर ये है कितने का। तो ये आप सब जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लगभग होगा 85,000 के आसपास का। बट हैरान होने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ही सारी इसेंशियल चीजों के साथ में कुछ चीजों को हटा भी देंगे कि आप लद्दाख का ट्रिप कैसे कर सकते हैं। कि अगर आप एक इकलौते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 17,500 रुपए तक के अंदर विद इसेंशियल कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप 2 जने हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 25,500 तक में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। ये बजट उनके लिए है जिनको व्लॉग या वीडियो बनाने का शौक ना हो, बस कि ट्रेवल करना है कि मेरे को लद्दाख जाना है, ले जाकर आना है, अपने सेल फोन से वीडियोस बनाऊंगा, छोटी मोटी वीडियो बना के ब्लॉग डाल दूंगा। बट अगर आपको प्रोफेशनली कैमरे के साथ में या एक्शन कैमरे के साथ में व्लॉग बनाना है तो उसकी भी मैं आपको वीडियो के एंड में एक बजट बताऊंगा कि 17,500 और 25,500 के ऊपर कैमरे का आपका और उसमें क्या खर्चा आएगा जो भी। बट ये हमारा जो सारा सेटअप है ये ऑलमोस्ट 85,000 का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको सारी चीजें बताते हैं कि हमने क्या क्या इकट्ठा किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमने लाइन अप करके रखी है आपके लिए। तो स्टार्ट करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं राइडिंग ग्लव से। ये मेरे हाथ में जो है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये इन सब चीज़ों की मैंने अलग अलग रेट्स लिखी हैं। इन सब का मैंने लिंक बनाया है ताकि हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालें और सबकी रेट्स आपको बताएं ताकि आपको बहुत बढ़िया लगे देखने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइडिंग ग्लव से। ये एक्सट्रीम प्रोटेक्ट के हमने राइडिंग ग्लव्स ले रखे हैं। ये ग्लव्स मैंने पहने हैं, इसके ऊपर हमने काफी ट्रिप करी है, बहुत अच्छे ग्लव्स हैं ये। इसमें यहाँ नीचे लेदर है, स्यूड लेदर है और अच्छा फोन पे आप टच फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज वेरी टफ, सो नाइस ग्लव्स, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स। तो ये प्रो बाइकर के नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ खाली अभी नी गार्ड्स रखे हुए हैं क्योंकि एल्बो गार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी राइडिंग जैकेट्स के अंदर हैं। तो ये नी गार्ड्स हैं, 2-2 सेट हमारे दोनों के। तो हमने ये नी गार्ड्स अभी यहाँ पे रखे हुए हैं हाल फिलहाल। और इन नी गार्ड्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रो बाइकर के हैं, ये भी हमने अमेजोन से लिए थे। अब इन दोनों की रेट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे राइडिंग ग्लव्स हैं वो हमने 449 के लिए थे सिंगल पेयर। तो 449 इंटू 2 अगर आप विद पिलियन ट्रेवल करते हैं तो। और जो ये एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स हैं ये है 959 का एक सेट, जिसमें 2 नी गार्ड्स हैं, 2 एल्बो गार्ड्स हैं। तो आप 2 लेते हैं तो 959 इंटू 2। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे कैमरा से। तो हमारे पास ये है Insta360X3, ये भी हमने अमेजोन से मंगवाया था एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी गुड। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 360 कैमरा नहीं है, इसका सिंगल लेंस मोड भी बहुत अच्छा है। जो नॉर्मल एक्शन कैमरास करते हैं जो हेलमेट पे माउंट होते हैं, तो बहुत जगहों पे क्या है कि एक्चुअल में सेफ्टी कंसर्न से हेलमेट में कैमरा माउंट करना अच्छा नहीं होता है, बट काफी लोग करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना कॉल है। तो उसको आप चेस्ट पे माउंट कर सकते हैं, चेस्ट माउंट भी आता है, एक्शन कैमरा को यहाँ माउंट कर सकते हैं। इस वाले कैमरा के लिए तो हमने ये बाइक माउंट ले रखा है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर ये बहुत आराम से यहाँ लग जाता है बाइक पे और इसके एंगल सेट हो जाते हैं काफी तरीके से जिस पे आप सेट करना चाहें। तो इसमें 360 तो बहुत अच्छा आता ही है और सिंगल लेंस मोड के अंदर एक्शन वीडियो भी बहुत अच्छी बनती है जो सेम दूसरे नॉर्मल एक्शन कैमरा से बनती है। तो हमारी दोनों चीजें एक सिंगल कैमरा से फुलफिल हो जाती है। 360 वीडियोस उसको आप 19.16 16.9 दोनों रेशियोज के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस कैमरा। इसकी अभी हाल फिलहाल अगर आप खरीदेंगे तो रेट है अराउंड 26,000 रुपीज। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है अमेजोन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दिस इज रियली वेरी नाइस कैमरा Insta360 पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने जब वीडियोस कैप्चर करी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फोन की जरूरत ही नहीं है। एक ही चीज में सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आगे पीछे का, एंड आप यूट्यूब के लिए वीडियो निकाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के लिए कर सकते हैं, तो ऑल इन वन है ये। राइट। और फिर आता है ये बाइक माउंट। ये है एड ऑफिस एल्यूमिनियम का है, कंपनी तो जो भी होगी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पे हम सब चीजों के लिंक डालेंगे।
ये हमने लगभग खरीदा था 1348 का, 1348 रुपीज का। दिस इज सीई सर्टिफाइड। सीई एक्चुअली में सब देखते हैं सीई लेवल 2 राइडिंग जैकेट्स में भी होता है। दिस इज द यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन कमीशन का स्टैंडर्ड है सीई। तो दिस इज सीई एंड आरओएचएस सर्टिफाइड। तो ये माउंट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एल्यूमिनियम है। और ये चीज, ये जो प्लास्टिक है एक्चुअल प्लास्टिक नहीं एबीएस है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसकी, बहुत रफ एंड टफ है। और मैंने इसके साथ में ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर ट्रेवल करा हूँ एंड आई हैवंट फील एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर बाइक माउंट। तो ये हमारा ट्राईपॉड है। ये ट्राईपॉड है डिजिटेक DTR 555। ये हमने खरीदा था 1099 रुपए का, 1099 का। अब ये ट्राईपॉड बहुत बढ़िया है, डिजिटेक की तरफ से आता है। ये हमारा इसमें सेटअप रहता है, इसमें हमारा फोन भी माउंट हो जाता है, रोटेट भी हो जाता है हर एंगल पे। और यहाँ पे हमारा 360 कैमरा भी माउंट हो जाता है, इससे 360 की वीडियो आती है। यहाँ से आपको नॉर्मल वीडियो करनी तो वो आप इसको एज सेल्फी स्टिक लेकर भी। और ये करीबन 6 फुट तक स्ट्रेट खुल जाता है। और नीचे इसके अंदर ये बहुत अच्छे से टिकता है, हवा में गिरने का इसमें कोई इशू नहीं है। ये खड़ा हो गया। ये आराम से टिक जाता है, अब आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहे। और इन केस की अगर आपको ज़्यादा डर है तो जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे नीचे इसके अंदर होल्स हैं तीनों पॉइंट्स पे। इन होल्स के अंदर आप स्टिक लगाकर इसको और ज़्यादा अच्छे से ज़मीन में गाड़ के लगा सकते हो। तो हवा में गिरने का कोई डर नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट है। 6 साढ़े 6 फुट तक ये बहुत अच्छे से बड़ा हो जाता है। और ट्रैवल करने में, लेकर चलने में बहुत आसानी है। कई बाइकर्स को मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े ट्राईपॉड्स ले लेते हैं, कुछ जगह तो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड उनको ट्राईपॉड रखने के लिए लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट जो होने चाहिए। और रेट भी बहुत अच्छी है, 1099। और इस रेट के अंदर आप इसको बढ़िया से ट्रैवल करके कहीं पे भी लेके चल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। ये सेल्फी, ये ट्राईपॉड के साथ में रिमोट भी आता है। तो आप इसको आराम से 40-50 मीटर दूर से कहीं से भी बैठ के वीडियो ऑन करना, ऑफ करना, फोटो ऑन करना, ऑफ करना, दोनों काम कर सकते हो। ये इस तरीके से यहाँ पर कहीं भी स्टिक में लग जाता है एंड इट्स सेफ। तो इसको निकालो, अपनी पॉकेट में रखो, वापस लगा दो। तो आप दूर खड़े हो, ट्राईपॉड आपने सेटअप कर रखा है, तो आप काफी दूर से, मतलब 50 मीटर 30 मीटर इज इनफ, वहां से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके अंदर बटन है वीडियो ऑन ऑफ, फोटो लेने का, और बस शॉट वगैरह का सबका सिस्टम है इस रिमोट में। सो दिस इज गुड इन द प्राइस रेंज ऑफ 1099। यू कैन गो फॉर इट। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकते हो। तो इस Insta360 कैमरे में, और प्लस ये अगर आप कोई भी दूसरा भी कैमरा लेते हैं जिसमें 4K 8K 5K जो भी हो, चाहे कोई भी एक्शन कैमरा हो, कितने भी रुपए का हो, कोई भी कंपनी का हो, इनमें कोई नॉर्मल मेमोरी कार्ड काम नहीं करता है। तो हमने इसके अंदर लगा रखा है सैमसंग ईवो प्लस, जो हमको 128 GB अराउंड 4179 का पड़ा था। कहीं कहीं पे वो 7000 रुपए का भी है। यस, 4000 7000 अमेजोन पे आप देखेंगे तो। पर हमने जो लिया था उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो 4179 का है। और क्लास 10 V30। सो ये चीजें आप देख के जरूर लें। चाहे आपका कोई दूसरा भी कैमरा हो, आप मेमोरी कार्ड मंगवाएंगे तो उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि राइटिंग रेट बहुत कम होती है। अराउंड 180 प्लस से 200 MBPS प्लस तक की रेट चाहिए होती है। तो सैमसंग ईवो प्लस V30 क्लास 10 इज अ गुड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब टेक की स्पीकर की। ये हमने इसलिए लिया था ताकि हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके, हम बोर ना हो जाए, रास्ते में कहीं रुके तो आराम से गाने वगैरह कुछ सुन सके। एंड इसमें एक टॉर्च भी दी हुई है, जिसे बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड SOS लाइट भी है, 2 बार दबाएंगे तो तेज हो जाएगी, 3 बार दबाएंगे तो ये ब्लिंक करेगी। सबसे अच्छा ये है कि ये वाटर प्रूफ है, तो गाड़ी चलाते हुए भी या फिर कहीं बारिश में भी कहीं रुक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा चिल करने का मूड है, डांस ही करने का मूड है, तो ये बहुत बढ़िया है। इसके स्पीकर्स भी बहुत बढ़िया है। इसकी आवाज मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बढ़िया लगेगी इसकी आवाज। Hey, ਸੁਰਮਾਇਆ ਖਿੱਚ ਜਦ ਪਾਓ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਓ ਬੜ ਮੋਰ ਦੀ ਜਿੱਦਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਓ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਕੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ तेरी बॉडी ਵਿੱਚ लक्स के नहीं सच्ची ਉਹਨੇ दुनिया। इसमें पीछे ये मैग्नेटिक माउंट भी है, इसको आप आराम से कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे मैं अपने यहाँ टी-शर्ट पे भी टांग लिया तो ये गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे रहेगा। तो कहीं पे भी इसको आराम से माउंट कर सकते हैं, काफी अच्छा है, मैग्नेटिक है। तो और ये स्पीकर वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छा बजट में है, ट्रैवल फ्रेंडली और बहुत अच्छे बजट में है। ये हमने लिया था 1649 का, 1639 रुपए का। इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो तो होनी ही चाहिए, इसके बिना ट्रैवल करने का सोचना ही मत। ये है टायर इन्फ्लेटर, पोर्टेबल रिचार्जेबल। ये हमने लिया है प्रोट्रॉनिक्स का वायु 10। ये रिचार्जेबल है और इसके अंदर इनबिल्ट मोड है, बाइक का कार का अलग अलग। इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है और काफी बढ़िया है। इसको मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड दिस इज वेरी गुड। इसके अंदर भी जैसे हमारे स्पीकर में SOS लाइट्स वगैरह हैं, वैसी SOS लाइट्स वगैरह इसमें भी हैं। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा है, ये काफी
बढ़िया है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सब फीचर्स हैं इनबिल्ट, और ये सीई सर्टिफाइड भी है। दिस इज ऑल्सो सीई सर्टिफाइड, और काफी सारे जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो है इसमें, सीई, ROHS। इसके साथ में ये सारी चीजें आती हैं। इसकी इसके साथ केबल आती आपको है ये 2 टायर, केबल्स मिल जाएंगी। इसके साथ भी ये लाइट्स हैं। और ये हमने लिया था लगभग आई थिंक 1625 का। ये 1625 रुपए का है और बहुत बढ़िया है, काफी जल्दी और काफी अच्छे से हवा भरता है। दिस इज नाइस। इसके साथ वारंटी कंपनी अलग से भी देती है जो अमेजोन के साथ है उसके अलावा। सो दिस इज अ नाइस थिंग। और इसके अलावा जो हमने लिया है साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पंचर किट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ये, बट पंचर किट है ट्यूबलेस टायर का, क्योंकि हमारी गाड़ी में दोनों टायर ट्यूबलेस हैं। अगर आपकी गाड़ी ट्यूब वाले टायर की है तो इसके साथ में ट्यूब जरूर रखें, 2 ट्यूब ले लें, कम से कम 2 ट्यूब्स आपके पास होने जरूरी है, बहुत जगह पे ट्यूब नहीं मिलते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर ये एक लीक डिटेक्शन, ये इसने स्टार्ट कर दिया, आप देखा होगा आपने इसकी आवाज कितनी तेज है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हवा भरता है। ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ऑफ। इसके अंदर एक एम सील है, ये पंचर निकालने का है। और इसके अंदर एम सील एक और है। इसके साथ के अंदर ये कुछ चीजें अंदर चिपक रखी हैं इसमें। ये एक स्प्रे है, पंचर डिटेक्शन स्प्रे। ये वो ट्यूब्स हैं जो पंचर में डालते हैं। इसके साथ में ये गम भी है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या है देखें जरा। इसके अलावा इसके अंदर ये पंचर निकालने के टूल्स हैं, ये पंचर निकालने का ये कटर है इसके अंदर। तो इसके अंदर ग्लव्स हैं, पंचर ग्लव्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ 12 in 1। ये है ओल्किनो कंपनी का ओल्किनो 12 in 1 ट्यूबलेस टायर पंचर किट। ये हमने लिया है केवल 309 रुपए का। हाँ, 309। तो ये बहुत सस्ता है और बहुत ही जरूरी है। इसके बिना और एक इन्फ्लेटर के बिना आप ऐसी जगहों पे जाने का भाई सोचना भी मत, बहुत परेशानी है। कहीं पंचर वंचर हो गया तो आप परेशान हो जाओगे कि क्या करें। और थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा होगा कि कील घुसी या कुछ घुसा है तो इन टूल से निकाल कर वो जो ट्यूब्स होती हैं वो लगा के, गम लगाकर आप थोड़ा बहुत खुद कोशिश कर सकते हो। भाई कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, अगर आपको कोई और बाइकर मदद कर दे या कुछ कर दे, बट आपके पास सामान तो हो। तो 300 रुपए का ये एक बहुत कॉम्पैक्ट सा सामान साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो और ये भी बहुत कॉम्पैक्ट है, ये बॉक्स में है बट ये आपको हाथ में दिखा रहा है बहुत कॉम्पैक्ट है। तो भाई ये 2 चीजें जरूर रखना, ये इनके बिना मत सोचना कि भाई हम जाएं। टायर इन्फ्लेटर और ये, और ऐसी अभी और भी चीजें हैं जो रखना बहुत जरूरी है, जिनके बिना सोचना बेवकूफी होती है, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो अभी तक के लिए तो ये सब आपने देखा। इनकी रेट्स में आपको वापस बता देता हूँ। ये ओल्किनो 12 in 1 टायर इन्फ्लेटर है, ये है 309 रुपए का। और प्रोट्रॉनिक्स वायु का टायर इन्फ्लेटर है 1639 रुपए का। इन दोनों के लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ जितनी भी चीजें हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, क्लिक करो उसको, अमेजोन पे देखो। और क्या है कि भाई सब लोग बेस्ट चीज लेते हैं, सबको लगता है हमने जो रिसर्च करा है, हमने जो लिया है वो बेस्ट है। तो हमने भी काफी महीनों में रिसर्च करी है, सब कुछ करा है, तो हमारे हिसाब से ये सारी चीजें बेस्ट हैं। अब बेस्ट क्यों है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सब सीई सर्टिफिकेशन देखते हैं, चाहे वो राइडिंग जैकेट से क्यों ना हो, कि सीई लेवल 2 सर्टिफाइड, सीई लेवल 1 सर्टिफाइड। इसके पीछे की भी जो गणित है वो अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम जैकेट्स पे आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट सब सीई सर्टिफाइड चीजें हैं और बहुत बढ़िया चीजें हैं, कॉम्पैक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। जरूरी नहीं कि हर सस्ती चीज खराब हो या हर महंगी चीज अच्छी हो, ये मिड रेंज की चीजें हैं और वैल्यू फॉर मनी है, बहुत बढ़िया चीजें हैं। रिसर्च करी है, इनका प्रैक्टिकल यूज किया है सबका, और यूज में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसीलिए इनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि आप लोग उस लिंक को डायरेक्ट देखो, तो शायद आपका थोड़ा टाइम और रिसर्च और बच जाए और आपको वैल्यू फॉर मनी चीजें मिल जाए, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, तो थोड़ा बहुत आपका काम हो जाए, मदद हो जाए। तो अगली चीज के ऊपर अब हम चलते हैं। अगली चीज रहेगी हमारी ऑक्सीजन किट। हाँ भाई ये आ गई, ये बहुत जरूरी चीज। ये हम 2 जने हैं तो हमने 2 ऑक्सीजन किट रखे हैं। ये मास्क है, ये ऑक्सीजन किट है ऑक्सी 99 का, बॉश, शी, टेली या जो भी है। बट क्योंकि हम 2 जने हैं तो हमने 2 किट मंगवाए थे, 2 का कॉम्बो है और इसके साथ में ऑक्सीजन मास्क भी है। ये एक परफ्यूम की बोतल जैसा है, तो ये आप आराम से रख सकते हो कहीं पे भी, और ऐसे हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि हमारा प्लान है हारदुंगला, उमिगला मिगला जाने का। बाई चांस अगर हो गया, कोशिश करेंगे वहां पे जाके जो भी स्थिति रहती है, और इसके साथ में मास्क वगैरह भी है। और ये जो चीज है ये हमने पड़ी है 799 रुपीज की, 800 रुपीज के दोनों सिलेंडर्स और ये मास्क। तो ये 3 चीजें तो यार बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये तो आप रखो ही रखो साथ में, किसी के भी साथ कुछ हो जाए। मेडिसिन अपनी जगह पर है, ये चीजें अपनी जगह पर है, तो इनको जरूर आप रखना। और आगे की चीजें अब हम आपको और बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं मास्क की। ये है एक स्कल मास्क और ये है फेस मास्क कहते हैं इसे, हेलमेट मास्क भी कहते हैं फुल इसे, फेस कवर हो जाता है इससे। ब्लैक क्लाहा भी कहते हैं, ब्लैक कलवा भी कहते हैं, काफी सारे नाम है इसके, ब्लैक कलवा, ब्लैक क्लाहा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ओके, ये हमने लिया था समथिंग 199 के। तो 199 इंटू 2, क्योंकि हमने 2 खरीदे थे, बट हाँ ये एक 200 रुपए का है एंड अच्छी चीज है, तो ये जरूरी है जैसा ही एक है। स्कल मास्क। ओके, तो ये आपके हेड पे रहता है। ये ओडर फ्री है, लाइट वेट है, इसमें कोई भी एलर्जी टाइप की आपको नहीं होगी। और ये है हमारा फुल फेस मास्क। तो ये आपके फेस को कवर करेगा, ये आपके हेड को कवर करेगा, ईयर को भी कवर करेगा।
इसमें आपको डस्ट नहीं मिलेगी, मतलब जैसे इतनी सारी डस्ट रहती है रोड पे तो आपके डस्ट नहीं आएगी मुंह पे, और आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे डस्ट एलर्जी है तो मुझे तो बहुत नीड है इसकी। और इसमें ओडर फ्री है ये, किसी टाइप की स्मेल नहीं रहती, बहुत लाइट वेट है, बहुत ब्रेथेबल है, मतलब बहुत हेवी हो जाता है हेलमेट के अंदर कुछ पहनना, तो दिस इज अ नाइस थिंग। इसके बाद हम आपको बताते हैं बॉडी वार्मर्स। भाई इस तरह की जगह पे हम जा रहे हैं तो इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं। आप कितना भी इंसुलेट कर लो, और कई बार होता है कि किसी को ठंड ज्यादा लग जाए या कुछ हो जाए, तो ये वार्मी कंपनी के ट्रेवल बॉडी वार्मर्स हैं और ये बहुत काम के हैं। दिस इज ये मस्ट। आपको बहुत गर्मी देते हैं। ये एक छोटा सा हैंकी रुमाल जैसा कुछ मान लो इसके अंदर पैकेट के, इतना सा है ये। इसको आप कहीं भी अपनी जैकेट की पॉकेट में, चाहे अगर आप सो रहे हो तो आपके ब्लैंकेट के अंदर, आपके स्टमक पे या चेस्ट पे या आपके हाथ के नीचे, इसको कहीं पे भी रखोगे ये आपको बहुत गर्मी देगा। दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल हीटर फॉर यू। इसके अंदर ये बट वन टाइम यूज है, तो आप इसको यूज करो जब तक यूज करना है और उसके बाद फेंक दो। इसको आप वापस सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, और ये फ्लाइट्स वगैरह में भी आप ट्रेवल ले जा सकते हैं, फ्लाइट सेफ है। इसके अंदर देखो, आप इसको ब्लैंकेट में यूज कर सकते हो, ग्लव, पैंट, जैकेट, शॉल, कैप में यूज कर सकते हो, और एक पाउच जैसा है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सॉल्ट एंड समथिंग, आयरन, सॉल्ट, वाटर, एक्टिवेटेड कार्बन, मॉइस्चर एब्जॉर्बर, वर्मिकुलाइट और समथिंग। सो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत गर्म रखता है ऐसे हाई टेम्परेचर्स में। कितना भी आपके पास इंसुलेशन हो, कितनी भी आपने लेयर्स डाली हुई हो, बट अगर एक एक्सटर्नल, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो तो बहुत अच्छा रहता है। और ये हमने 3 पैकेट्स मंगवाए थे, ये एक है, 2 यहीं कहीं पड़े होंगे, तो ये हमने 3 मंगवाए हैं 375 रुपीज में। इसके काफी सारे पैक्स आते हैं, आप जितने चाहे मंगवा सकते हैं। हमने 375 में, 375 में 3 मंगवाए हैं। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे डिजिटेक DTR 495 IS इनविजिबल स्टिक पे। तो भाई क्योंकि हमारे पास 360 कैमरा है तो उसके लिए 360 स्टिक तो मस्त है। ये नहीं होती है तो फिर आप 360 कम्युनिटी वालों के बीच में खड़े नहीं हो पाते हो। तो वैसे ये जो कैमरा है जो मैंने आपको ट्राइपॉड का बताया है, उस ट्राइपॉड में भी फिट हो जाता है, उसमें भी काम करता है। बट इनविजिबल स्टिक में क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ थर्ड पर्सन व्यू, कि आपको ऐसा लग रहा है कोई और रिकॉर्ड कर रहा है, ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसके अंदर आप यहाँ ऊपर आराम से इस कैमरे को माउंट कर सकते हो ऐसे, और ये नीचे का भी माउंट है। जैसे बाइक पे अगर आप माउंट कर रहे हो और आपको थर्ड पर्सन व्यू चाहिए, तो ये स्टिक को आप इसमें माउंट करो, ये स्टिक यहाँ माउंट हो जाती है इसके अंदर, बाइक माउंट के अंदर जैसे हमारा कैमरा माउंट होता है, और इसके अंदर फिर ये कैमरा माउंट हो जाता है यहाँ पे। और ये करीब, ये भी आराम से 6 फुट तक खुलती है। इसके अंदर ये है, आप इसको कितना भी लंबा खोल सकते हो, इसमें लॉक सिस्टम है अच्छे से, तो ये काफी लंबी हो जाती है। इसको, इसमें लॉक्स हैं, आप वापस इसको चाहे जैसे यूज कर सकते हो। सो दिस इज इनविजिबल स्टिक जो आपके 360 के साथ में यूज होती है। नॉर्मल एक्शन कैमरास के साथ में इसका ऐसा कोई यूज है नहीं। नॉर्मल एक्शन कैमरास के लिए तो आपके नॉर्मल माउंट या फिर ऐसे ट्राइपॉड्स बहुत हैं। तो ये इनविजिबल स्टिक 360 के लिए है, चाहे DJI Osmo 360 हो, चाहे Insta 360 हो। ये है डिजिटेक DTR 495 IS। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमने ली थी 799 की, 800 रुपए की हमको पड़ी थी। तो ये क्या है कि 360 के साथ एक जरूरी चीज है, बाकी वरना इसकी मेरे को ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। और अब एक्शन कैमरा के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा जब मैं बजट वाली बात करूंगा, क्योंकि एक्शन कैमरा का जो फीचर है वो हमारा कैमरा बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है। और मेरे को ऐसे बहुत ऐसा लॉन्ग एक्शन कैमरास की वीडियो की जरूरत नहीं है कि सिर्फ बाइक दिखती रहे, रोड दिखती रहे। सो वो चीजें हम अलग तरीके से करते हैं। तो ये मेरे दोनों फीचर्स फुलफिल करता है, 360 भी, 360 के अंदर हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, सारे एंगल जो मैं चाहूँ, और एक्शन व्यू भी बहुत स्टेबल है। इसका एक्शन बहुत स्टेबल है, जो नॉर्मल एक्शन कैमरा का होता है, चाहे DJI या दूसरे जो भी आते हैं GoPro, उतना ही स्टेबल है इसका भी एक्शन व्यू। और अलग अलग एंगल्स है, 180 या जो भी होते हैं, इसके अंदर काफी सारे एक्शन है, वाइड, एक्स्ट्रा वाइड, लीनियर, और अलग अलग एंगल्स पे है। सो वो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए पंचर किट में MC सी, बट MC और रखी हुई हैं, तो हमने 6 MC मंगवाई थी अमेजोन से 178 रुपीज की। पंचर किट उसके बाद मंगवाया था तो पता चला पंचर किट में और थी। उसके बाद हम बात करेंगे ओरिले ब्यूटेन गैस किट की। ये हमारा गैस किट है, हमने रखा है। कहीं अगर ऐसा कोई लॉन्ग रन आ गया कि गर्म पानी नहीं मिल रहा है, हमको गर्म पानी की जरूरत है, या फिर हमको कुछ खाना है, भूख लग रही है और आसपास कुछ मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत मैगी और इस तरह की चीजें हम रखेंगे साथ में, तो ये गैस किट है। ये ब्यूटेन गैस होती है तो सेफ होती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ऐसे हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, और ये इसका स्टोव है। स्टोव आपको शुभांगी बताएंगी कैसे है। ये इसका स्टोव है, यहाँ इसकी नोजल है ये वाली, ये स्टोव इसे खुल भी ऑन जाता करके है। ये स्टोव इस टाइप से खुल जाएगा पूरा। यहाँ पे आप अपना जो भी यूटेंसिल है वो इसको यहाँ पे रख और इसके सकते लिए हैं। आपको लाइटर या माचिस की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए नहीं है, बाकी दूसरे कामों के लिए जिन पे आपको लेना है काम, आप माचिस लाइटर काम में ले सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ये इनबिल्ट है, ये यहाँ से लाइट करता है, और जब ये गैस आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे गैस लगती है, ये आपका वो है कम ज्यादा करने का, और यहाँ पे आप इस गैस को लगाओ और इसको लगाओ तो ये चालू हो जाता है।
तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये गैस किट हमने रखा हुआ है कि कहीं पर भी गर्म पानी करने की जरूरत पड़े या चाय पीने का मन हो जाए या कुछ भी खाने का मन हो जाए तो उसे हम फटाफट कर लेंगे। सो ये हमने लिया था 699 का, 700 का। तो ऑलमोस्ट सबकी आपको मैंने रेटें बताई कि 699 का ये है, 178 के 6 हमने एमसीयूज दी थी, 799 की डिजिटेक एमसीयू स्टिक्स हैं। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद और भी चीजें हैं। तो ये एसेंशियल चीजें भी हैं इसमें कुछ, और हमारे कुछ नॉन एसेंशियल चीजें भी हैं, क्योंकि हम काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं, काफी टाइम से इकट्ठा कर रहे हैं, तो काफी नॉन एसेंशियल चीजें भी ऐड कर दी हैं। इसलिए जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो आप ये चीजें देख रहे हैं ये 80-85,000 की है ऑलमोस्ट। अभी मैंने रफ प्लस किया था, हो सकता है 2-5 हजार रुपए ऊपर नीचे ही हो, कुछ और दूसरी चीजें भी हैं जो शायद अभी यहाँ पे ना भी होंगी, बैग में जमाएंगे। तो अराउंड अराउंड आप मान के चलो कि लंबा अगर आप प्लान करते हो तो ये 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए कोई बहुत वो नहीं है कि आप उतना सामान एक बार में अपने साथ इकट्ठा कर लोगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी। बट ये कोई डरने वाली बात नहीं है इस वीडियो को देखकर कि जो लोग कह रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए का हमारा बजट है तो क्या हम लद्दाख नहीं जा सकते। भाई लद्दाख तो जा सकते हो, हर आदमी को जाना भी चाहिए। और मैं तो खुद ये प्रमोट कर रहा हूँ कि इनमें से काफी चीजों की जरूरत नहीं है, एक बहुत अच्छे बजट में भी आप जा सकते हो। कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है मैंने, कहते हैं कि भाई 40,000 से कम का कोई बजट बताया तो उसकी वीडियो स्किप कर दो। भाई अभी मैं आपको बताऊंगा वो जो राइडिंग गेट्स के लिए कहते हैं, जैसे जैकेट्स वगैरह हो गई, वो हो गई। हमारे पास एक्सोर की जैकेट है, रेडा की जैकेट है, ऑल एक्सट्रीम की जैकेट है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, रेट डिफरेंसेस क्यों है, क्यों ये महंगी सस्ती है, क्या इनके अंदर ऐसा है जो ये इतनी महंगी सस्ती है, तो वो क्या चक्कर है जो मैं आपको बताऊंगा। बट बात जो मैंने आपके लिए बजट बनाया था कि भाई 17,500 में सिंगल आदमी और 25,500 में विद पिलियन विदाउट कैमरा एंड दोज एसेसरीज आप ट्रैवल कर सकते हैं। कैमरा कौन कौन सा आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस बनानी है तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, वही बताऊंगा जो मैंने यूज करे हैं, और विद बजट बताऊंगा कि कैमरे का आपका उसमें और कितना प्लस हो जाएगा। हमारा तो भाई साहब 1 लाख रुपए का बजट हो रहा है, बट मैं आपको 17,500 रुपए और 25,000 रुपए के बजट के अंदर भी लद्दाख ट्रिप करने के लिए मोटिवेट करूंगा कि भाई करो, जाओ, देखने की जगह है, घूमने की जगह है, ट्रैवल करो। अगर नॉर्मल बाइक है तो उस पर भी ट्रैवल करो। हम ट्रैवल कर रहे हैं सुपर मीटियोर 650 से रॉयल एनफील्ड की। ग्राउंड क्लियरेंस कम है बट हम फिर भी करेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई दूसरी बाइक से तो आप ट्रैवल करो उसके ऊपर, इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई मेरे पास तो सस्ती बाइक है, नॉर्मल फोन है, ये सब एसेसरीज नहीं है तो मैं लद्दाख नहीं जा सकता। भाई हर आदमी लद्दाख जा सकता है, स्प्लेंडर पे भी जा सकता है, स्कूटी पे भी जा सकता है, बट कोशिश करो कि पहले भी आपकी तो लोग बाइक जाते थे, जाती थे, पहले भी लोग जाते थे। ये सब एसेसरीज तो नहीं कंपनीज होती ने थी पहले। प्रमोट करी है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाने के लिए। एक्चुअल में इतनी हार्ड एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक रेसिंग्स पे, मोटो क्रॉसिंग्स पे, ऑफ रोडिंग्स के ऊपर जो बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड्स करते हैं, है ना। नॉर्मल ट्रैवल के लिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या जरूरी है, और जैकेट जरूरी है, वो बात मैंने मानी। बट ऐसा नहीं है कि वो एक हवाबाजी की एक 40,000 रुपए की जैकेट लेनी है कि 20,000 की लेनी है कि 10,000 की जैकेट लेनी है। तो ये सारी चीजें हैं भाई उसके अंदर, अभी मैं आपको बताता हूँ। तब तक हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इसके अंदर हमारे और जो नेक्स्ट चीजें हैं, तो नेक्स्ट चीज आ गई भाई हमारी जैकेट। अब इस जैकेट के ऊपर आपको मैं बताता हूँ कि भाई क्या सीन है। ये पहले आपको जैकेट दिखाता हूँ। ये मेरी जैकेट है, शुभांगी की जो जैकेट है वो एक्सोर की है। अब मेरी जो ये जैकेट है ये बहुत बढ़िया जैकेट है, इसमें चेस्ट गार्ड भी हैं, ये आगे की तरफ इसमें दोनों तरफ चेस्ट गार्ड्स भी हैं, ये एल्बो गार्ड्स हैं, शोल्डर गार्ड्स हैं, ये यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा सा बैक गार्ड है, और ये कॉडोरा फैब्रिक है, बहुत अच्छा जो बोलते हैं 600 प्लस वाला होना चाहिए तो वही वाला फैब्रिक है, जिसके अंदर एयर फ्लो बहुत अच्छे से करती है। सेमी वाटर प्रूफ कह लो इसको कि वाटर रेपेलेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। इसके लिए हमने रेन लाइनर्स अलग से खरीदे हैं, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो जैकेट है ये सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है। अब सीई लेवल 2, सीई लेवल 1, सीई सर्टिफाइड, जैसा भी मैंने आपको बताया सब चीजों पे सीई सर्टिफाइड है। तो ये क्या होता है, इसमें लेवल क्यों है? तो सीई लेवल 2 जो है वो हाईएस्ट सर्टिफाइड है अभी हाल फिलहाल के लिए इन सब चीजों में। तो दोनों जैकेट जो हमारी हैं दोनों सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है। अब ये जैकेट है लगभग 4,950 की, 4,950 रुपीज की ये जैकेट है। और ये वाली जो जैकेट है शुभांगी की एक्सोर की, ये मेरी जैकेट है, इसमें चेस्ट गार्ड्स नहीं है, इसमें सिर्फ खाली शोल्डर गार्ड्स हैं, शोल्डर नी गार्ड गार्ड्स है, हैं और एल्बो वाले हैं, बैक गार्ड है, बट ये भी बैक में सब है। सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है। अब ये वाली जैकेट है 5,700 रुपए की। इसके साथ में जो रेन लाइनर्स है, जो रेन प्रोटेक्टर है वो साथ में आया है, वो शुभांगी भी आपको दिखाएगी। इसका रेन लाइनर इसके साथ में आया है, पहले तो आप जैकेट इसलिए देख लीजिए। ये 5,700 की है। ये इसके रेन लाइनर्स हैं। इसके साथ आता है ये रेल लाइनर, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके साथ कैप भी आएगी। और मेरी जैकेट का जो रेन लाइनर है जो मैंने अलग से मंगवाया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये क्योंकि मेरी जैकेट के साथ रेन लाइनर साथ में नहीं आए थे तो ये मैंने अलग से मंगवाए हैं। ये मेरे हैं, रोबस्ट कंपनी के हैं, बहुत अच्छा है। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, इसमें रात में रिफ्लेक्ट करते हैं, और साथ में ये पूरा सेट है। तो ये पूरा रेनकोट का सेट है। अब ये सेट जो है ये मुझे पड़ा है 599 का, 600 का। तो अब आप देखिए
जैकेट जो है मेरी वो है 4950 की, जिसके साथ में 600 रुपीज का रेन लाइनर है पूरा पैंट के साथ में। इनकी एक्सॉर की जैकेट जो है जिसके साथ में रेन लाइनर साथ में आया है वो है 5700 रुपए की, और दोनों ही जैकेट सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है। अब इनके अंदर रेट, अब कुछ कंपनी है, रेनॉक्स है, सोलेस है, और भी काफी कंपनीज हैं, है ना, उनकी भी जैकेट्स आती हैं। कोई जैकेट यही सीई लेवल 2 सर्टिफाइड 10,000 की है, कोई सीई लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट 20,000 की है। फैब्रिक सब कॉर्ड्यूरा यूज कर रहे हैं, सब में यही तरह की चीजें हैं। वाटर प्रूफ कोई भी नहीं है, वाटर लाइनर्स यूजुअली लेने पड़ते हैं साथ में। कोई जैकेट्स होंगी जो 25-30 हजार की वाटर प्रूफ भी होंगी, बट ये सिर्फ खाली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं। इनके अंदर जो सब प्रोटेक्टर्स हैं, जो गार्ड्स लगे हुए हैं, ये सब थर्ड पार्टी हैं, ये इंडिया में नहीं बनते। ये जो हमारी दोनों जैकेट्स हैं, रेडा की और एक्सॉर की, ये सेफ गार्ड यूज करती हैं सेफ टेक कंपनी के, जो एक इटालियन कंपनी है। ऐसी और भी कंपनीज है लाइक सेस्टेक जो जर्मन की है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनीज है। इंडियन कंपनीज भी है जेनेरिक, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक मेरे पास जैकेट और है, वो भी हम आपको बताएंगे। वो जैकेट काफी सस्ती है, वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा बजट में पहनने के लिए, जिन लोगों को इवन 4 या 5 हजार तक भी नहीं जाना है। उसके अंदर भी प्रोटेक्टर्स हैं, और वो जेनेरिक हैं, इंडियन कंपनीज के हैं, सीई सर्टिफाइड है, बट लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफाइड नहीं है। अब ये रेट है इनमें क्योंकि सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है, बट क्योंकि है तो दोनों ही बाहर के, इटालियन कंपनी है, सेफ टेक, दोनों उसके यूज करते हैं। आप रेनॉक्स की जैकेट ले लीजिए, आप किसी भी कंपनी की जैकेट ले लीजिए, इंडिया में यूजुअली ज्यादातर जैकेट्स के अंदर सेफ टेक के गार्ड्स ही यूज होते हैं, लेवल 2 सर्टिफाइड, जो एक इटालियन कंपनी है। बट फिर भी रेट डिफरेंसेस इतने हैं, ये सब सिर्फ खाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है, बट प्रोटेक्टर सबके ऑलमोस्ट सेम है, सब सेम यूज कर रहे हैं, बस वो कंपनी कंपनी का फर्क है। तो कंपनी के पीछे मत भागना, अच्छा एक कोई प्रोडक्ट चूज कर लेना और ले लेना। अब जैसे एक्सॉर में चेस्ट गार्ड्स नहीं है, मेरे रेडा में चेस्ट गार्ड्स भी हैं, बट सेम गार्ड्स हैं, वही सेफ टेक के हैं, इसमें भी सेफ टेक के हैं, इसमें भी। ये है रेडा की टूरर जैकेट, ये है एक्सॉर की क्रूज 2 जैकेट। अब अगर आपको बहुत वाकई में प्रीमियम जैकेट लेनी है जो रैंक में नंबर 1 आती हो, एक्चुअल में जो मेरे पास भी नहीं है, बट आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप जाइए D30 पे। D30 सबसे बेस्ट पेटेंटेड ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव गियर्स देती है। अगर सीई लेवल 2 में भी सर्टिफाइड देखें तो D30 सबसे ऊपर आता है ना। वो जैसे सेफ टेक एस्टेक कंपनीज हैं, वैसे है D30। तो D30 की जैकेट्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी फॉरेन कंट्रीज में, जो आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी, जैसे कि अल्पाइन स्टार्स वगैरह हो गई। बट इंडिया में भी एक कंपनी है जो D30 की जैकेट देती है, और सिर्फ वही कंपनी है इंडिया में जो D30 की जैकेट देती है, क्योंकि इंडिया में बेचने का लाइसेंस और पार्टनरशिप केवल उनके पास है, वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की आप कोई भी जैकेट लेंगे आपको D30 प्रोटेक्टर्स के साथ में मिलेगी। वो D30 प्रोटेक्टर्स अलग से भी सेल करते हैं, और रॉयल एनफील्ड की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी है प्रोटेक्टिव गियर्स की, वो भी सेल करते हैं। बट रॉयल एनफील्ड ही इंडिया में D30 के प्रोडक्ट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स सेल करते हैं। ऑलमोस्ट आप उसके अलावा, रॉयल एनफील्ड के अलावा किसी भी कंपनी में चले जाएंगे तो आपको या तो जेनेरिक या सेफ्टेक या सेस्टेक या इन्हीं कंपनीज के प्रोटेक्टिव गियर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये रेडा, एक्सॉर, तो ये सब तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इनको सबको लाके असेंबल करके आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है। सो ये इसके पीछे का लॉजिक और मैथमेटिक्स है। तो मैंने सारी चीजें देख दिखा के सोच विचार करके वो करा है। D30 तक जाना मुझे इतना उचित नहीं लगा कि भाई 9-10-20 हजार रुपए की भी मैं जैकेट खरीदूं। सीई लेवल 2 सर्टिफाइड है, वही बहुत है। नॉर्मल सीई सर्टिफाइड भी है मेरे पास, बट D30 मैंने इसलिए नहीं ली कि यार, मैंने कहा चलो सेम प्रोटेक्शन अपने को मिल रहा है, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड और सारी चीजें, तो इस वजह से मैंने ये वाली जैकेट चूज करी। और बाकी अगर आपको बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए, बेस्ट इन द कैटेगरी और नंबर 1 चाहिए, तो आप D30 पे जाइए। D30 रॉयल एनफील्ड के पास ही है, बाकी इन सब कंपनीज के पास D30 नहीं है। ये सेफ्टेक, सेस्टेक और दूसरे सीई सर्टिफाइड लेवल 2 प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ में आपको अपनी जैकेट सेल करते हैं। और कॉर्डूरा फैब्रिक आपको सब में मिल जाएगा ऑलमोस्ट, वो आप चेक कर लेना किसमें कॉर्डूरा फैब्रिक है, किसमें नहीं है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी प्रोटेक्टिव गियर्स की और जैकेट्स की। तो ये जैकेट भी जरूरी है। जो दूसरी जैकेट है वो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अभी मैंने यूज करी थी तो ड्राई क्लीनिंग पे गई हुई थी, तो उसकी मेरे पास पहले की वीडियो है जो मैं यहाँ मर्ज कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और वो जैकेट है ऑल एक्सट्रीम की ट्रिपर जैकेट, और साइड में मेंशन कर दूंगी मैं। और वो जैकेट मैंने ली थी, मैं आपको बता देता हूँ, ऑल एक्सट्रीम ट्रिपर जैकेट 2416 रुपए की। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2416 रुपए की। मेरा 3XL साइज है, मेरा जो अपर बॉडी है मेरा 46 साइज आता है, तो मैं शर्ट्स भी 2XL प्लस में पहनता हूँ, और ये भी मेरी जैकेट सब 3XL में है, तो वो वाली ट्रिपर जैकेट भी मेरी 3XL है। तो ये 3XL ऑल एक्सट्रीम की ट्रिपर जैकेट मैंने 2416 रुपए की मंगवा रखी है, और नॉर्मली मैं वही पहनता हूँ, बहुत अच्छी है। उसमें शोल्डर स्ट्रैप भी है, एक्स्ट्रा शोल्डर गार्ड, अंडर गार्ड्स हैं, HDA EVA वाले जो भी होते हैं, सी सर्टिफाइड हैं, एल्बो गार्ड्स हैं, बैक गार्ड है। वो जैकेट भी बहुत अच्छी है नॉर्मल रूटीन के लिए, और अगर आपको ज्यादा बजट नहीं करना है कैरी, तो आप वो जैकेट पहन के भी लद्दाख जैसे ट्रिप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो ये मैंने आपको सारा जैकेट्स का, राइडिंग गियर्स का खेल बता दिया है, जिसमें हमारे नी गार्ड्स भी आ गए हैं, ये भी आ गया है। और अगर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि हिप प्रोटेक्शन भी चाहिए,
और फ्रंट लेग प्रोटेक्शन या और भी जो पीछे थाई रेस्ट वगैरह सब होते हैं। तो आप ट्राउजर्स खरीद सकते हैं, ट्राउजर्स बहुत कंपनी की आती है, हमारे पास नहीं है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं महसूस होती मुझे है। कंफर्टेबल नहीं लगी थी वो, तो हमने राइडिंग गियर्स ले लिए थे, इन्होंने तो पहन के देखी थी, इन्हें लेग गार्ड्स कंफर्टेबल नहीं वगैरह ले लगी लिए थी, थे। तो इसलिए इनको तो नी गार्ड ज्यादा समझ में आते हैं, और मुझे भी एक्चुअल में नी गार्ड्स ही अच्छे लगते हैं, ट्राउजर्स मुझे इतनी कंफर्टेबल और बढ़िया नहीं लगती हैं। वो एक्चुअली नॉर्मल राइडर्स के लिए है भी नहीं। आप बी अ राइडर, डोंट बी अ ट्रैक रेसर, डोंट बी अ एक्सट्रीम ऑफ रोडर। अगर ऑफ रोडिंग आप करते भी हैं तो ये वाली चीजें भी आपके लिए बहुत अच्छी है, बाकी वरना आप महंगी खरीदिए अल्पाइन स्टार्स, और काफी इनकी पूरे पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स आते हैं, पूरी प्रोटेक्टिव ड्रेसेस आती हैं, बाय दैट एंड यू कैन गो अहेड। ये हमारी चीजें हैं, हमने रिसर्च करके ये चीजें मंगवाई है, आपको मैंने सस्ती महंगी दोनों बताई है, और बाकी का बजट मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा। तो ये हमारा जैकेट का सारा खेल हो गया। तो नेक्स्ट हमने ये एक रेन कवर मंगा रखा था हमारे बैकपैक के लिए, जो कि मेरे पीछे रहेगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे हमारे थर्मल सॉक्स। ये हमने 3 पेयर्स मंगा रखे थे। ये होते हैं लॉन्ग, थोड़े लॉन्ग होते हैं, थर्मल होते हैं, मतलब अच्छी हीट रहती है इनके अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इतने विंटर वाली जगह पे जा रहे हो, इतने ठंड वाली जगह पे जा रहे हो, तो ये चीज मुझे तो मस्त लगी, क्योंकि मुझे ठंड ज्यादा ही लगती है। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास ये होने चाहिए। और इनकी जो रेट है वो रहेगी 199, एंड जो हमारा रेन कवर था वो था 379 का। इसके बाद आते हैं वाटरप्रूफ थर्मल ग्लव्स। ये वाटरप्रूफ है, थर्मल ग्लव्स हैं, तो इनमें आराम से -10 का टेम्परेचर भी चल जाता है, तो ये उसमें भी वर्क करेंगे। एंड ये भी हमारे पास थे, आएंगे आपके 549 के। तो इसके बाद हमारा आता है वॉरियर, लिबर्टी वॉरियर शूज 9802 SSB4। ये शूज हमने लिए हैं 1975 के, 11975 के शूज हैं, तो हम दोनों ने अपने लिए मंगवाए थे। तो एक शूज इनका है, एक हमारा है। और ये हमने यूज भी कर रखे हैं, तो अभी बहुत अच्छे हैं। इन बहुत अच्छी शूज क्वालिटी की है। खास बात यह है कि ये वाटरप्रूफ है, जेन्युइन लेदर है, और इसमें टो प्रोटेक्शन है स्टील का, एंकल प्रोटेक्शन है, एंटी स्लिप सोल भी है जो एसिड रेजिस्टेंट है, ऑयल रेजिस्टेंट भी है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर इस जूते के ऊपर से 1500 किलो का वेट भी गुजर जाए, गाड़ी भी गुजर जाए, तो भी आपके टोज एकदम सेफ रहेंगे। 20 किलो का वेट अगर 1 मीटर की हाइट से भी गिर जाए तो भी आपका टोज सेफ रहेगा। क्रैश प्रूफ है, अगर क्रैश होता है तो स्टक नहीं करेगा, क्रैश प्रूफ है, मतलब बहुत अच्छी सोल है। तो हमने काफी सारे राइडिंग गियर्स देखे। एक्चुअल में क्या होता है कि राइडिंग गियर्स, राइडिंग शूज, ये एक लगता है कि ब्रांड नेम हो गया है, बट बिकॉज ये सेफ्टी शूज है जेनेरिक, बट राइडिंग में भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे ही काम आए, राइडिंग में भी काम आते हैं। राइडिंग में आपको क्या चाहिए? एंटी स्लिप ऑल टेरेनियन सोल चाहिए जो स्लिप ना हो और सब टेरेन में काम आ जाए। टो प्रोटेक्शन चाहिए, एंकल प्रोटेक्शन चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए, और लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। तो लेदर, जेन्युइन लेदर, बार्टन लेदर है ये, तो जेन्युइन बार्टन लेदर तो लॉन्ग लास्टिंग होना ही है ना। अब खैर इतना हमने यूज नहीं किया है कि मैं आपको लॉन्ग लास्ट बता सकूं कि कितने साल हो गए हैं, बट हाँ, जेन्युइन लेदर लॉन्ग लास्ट करता ही है। लेदर इज अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग। ओरिजिनल लेदर अगर है तो, इंडस्ट्रियल लेदर या फर्जी लेदर तो खराब हो जाता है, बट जेन्युइन लेदर है, वो दिखता है सामने से, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो प्रोटेक्शन है। तो इस वजह से हमने ये शूज प्रेफर करें। हमारे पास और भी शूज हैं, मेरे पास काफी ब्रांड के शूज पड़े हैं, मेरे पास अलग से बनवाए हुए शूज भी हैं जो मैंने पैटर्न जयपुर में कंपनी है हमारे वहाँ पे, उससे भी मैंने लिए थे, वो भी वाटरप्रूफ है, अच्छे हैं। उसके अलावा मेरे पास लेदर के और भी शूज पड़े हैं, मेरे पास फीला के भी राइडिंग शूज हैं, और ईगो इटली के हैं। मेरे पास काफी सारे राइडिंग शूज हैं, बट अभी सदा ट्रिप में मैं ये शूज यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को उन बाकी सब में से इस पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है। तो दिस इज द रीजन कि हमने ये वाले शूज इस ट्रिप के लिए चूज करे हैं, और मेरे पास थे तो इनके लिए भी इसलिए मैंने सेम वो वाले मंगवाए हैं। अब बाकी जो मेरे शूज हैं वो सब तो मैं एक साथ आपको फिर कभी दिखाऊंगा कि सारे कौन कौन से और दूसरे मेरे पास शूज हैं। अभी इस ट्रिप के लिए हम ये वाले शूज यूज कर रहे हैं, वाटरप्रूफ और बहुत अच्छे और टो प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, ये है एक टोइंग रोप। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज ये आप दूसरों की मदद के लिए भी यूज कर सकते हैं, और खुद के लिए तो आएगी ही आएगी। ये 3000 kg तक का वेट पुल कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रखनी चाहिए, मतलब कि आपकी भी एक हेल्प हो जाए। मान लो आपकी गाड़ी कहीं रुक जाए, कर जाए, कहीं फंस जाए, तो कोई दूसरा आपकी हेल्प कर पाए, कि आपकी गाड़ी को पुल कर पाए, खींच पाए, तो उसके लिए ये मस्ट रहेगा। ये हमने खरीदी है 375 रुपीज की, और बहुत अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है। 3000 kg तक का इन्होंने लिखा हुआ है कि कर सकती है। खैर अभी कभी काम नहीं पड़ा है इसका, और भगवान करे कभी ज्यादा जरूरत भी ना पड़े, और हो तो पीस ऑफ माइंड रहता है। अप नेक्स्ट ये है बंजी रोप, बाइकर रोप भी कह सकते हैं। इसमें आप अपना लगेज बांध सकते हैं, स्ट्रेचेबल है ये, तो ये भी होनी चाहिए। कोई भी आपको चीज लगेज वगैरह बांधना हो, कोई पेट्रोल के लिए आपको जो टंकी वगैरह बांधनी होती है, तो उसके लिए भी यूज आ जाएगी। ये हमने 300 रुपए की खरीदी थी, और ये बहुत बढ़िया है, 10 मीटर से भी ज्यादा तक स्ट्रेच हो जाती है। इसमें दोनों तरफ हुक्स हैं, ये एक हुक इधर भी लग जाएगा, दूसरा हुक सामने की तरफ भी लग जाएगा। अगर आप इसको रोप करके बांधते हैं तो दोनों हुक से भी आप बांध सकते हैं,
तो ये 300 रुपए की बंजी कॉर्ड हमने खरीदी थी, बाइक रोप हमने खरीदी थी, और 375 की ये थी। तो ये दोनों बता दिया आपको हमने। और ये हमने एक बाजार से ली थी, नॉर्मल रोप है, 100-200 रुपए में आ जाएगी ये। और ये भी होनी चाहिए, बाय चांस कुछ चीज बांधनी पड़े, कुछ चीज ढीली हो जाए। ये हमारा ग्रीन आरो का माइक है, डुअल चैनल माइक है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी लगा रखा है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये हर जगह कनेक्ट हो सकता है, iOS में भी कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा 360 डिग्री वाला कैमरा, एक्शन कैमरा, ये ऑल इन वन डिवाइस है, जो कि अभी भी मेरे फोन में लगा हुआ है, जिनसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफी क्लियर है, काफी जो साउंड अच्छा है इसका, नॉइस कैंसिलेशन है। डुअल चैनल बहुत अच्छा है कि एक साथ आप 2 जनों से बात कर सकते हो। ऑडियो क्लियर है, पोर्टेबल है, अच्छी बैटरी लाइफ है, रिचार्जेबल है। और ये हमने लिया है, इसका नाम है ग्रीन आरो S11 माइक। ये हमने लिया है 1182 का, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एमरेन का स्टाइलो N20 पावर बैंक, ये 20,000 mAh की बैटरी के साथ आता है, पावर बैंक है, एंड टाइप सी और सारी चीज इसमें कनेक्ट हो जाती है। इसमें केबल है डिटेचेबल, साथ में ही बहुत बढ़िया पावर बैंक है। और ये हमने लगभग मंगवाया था 1499 का, 1500 रुपए का, तो ये बहुत बढ़िया है। और माइक की रेट हमने आपको बताई दी, ग्रीन आरो की 1182। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो बाइक के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं। अब थोड़ा बाइक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन बाइक को भी भाई साहब चीजों की जरूरत है। आप सिर्फ अपनी अपनी सोचोगे क्या कि हमको सेफ रहना है, हमको प्रोटेक्टिव गेयर चाहिए, कैमरा चाहिए, राइडिंग जैकेट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भाई साहब बाइक को भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अब बाइक की मैं आपको चीजें बताऊंगा। ये वी सेफ कंपनी के मैंने मार्केट से खरीदे हैं। ये तो है चेन क्लीनर, और ये है चेन लुब्रिकेंट। पहले चेन क्लीन करेंगे, फिर चेन लुब्रिकेट करेंगे। तो ये हम जब स्टॉप करेंगे एक राइड के बाद, जैसे हम यहाँ से निकल के जहाँ पे भी होल्ड करेंगे, वहां पे हम पहले ये काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब बाइक की सेफ्टी के लिए जैसे मैं आपको बताऊं तो हमने क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा में रखी हैं। ये मैंने रखी है बाइक की क्लच केबल। सारी चीजें मैं यहाँ लाकर आपको बता देता हूँ क्या क्या है। थोड़ी चीजें एक्चुअली मैंने बाइक में लगवा दी हैं, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये मैंने एक क्लच केबल एक्स्ट्रा रखी है, रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एसेसरीज है। ये इस पे इसकी प्राइस लिखी हुई है 230। ये 230 रुपए की सुपर मीटियोर 650 की क्लच केबल है रॉयल एनफील्ड की। बाई चांस क्लच में कुछ भी हो जाए और अपने पास कम से कम मैकेनिक हो, आसपास कुछ हो और प्रोडक्ट हो, तो हम लगवा सकते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एयर फिल्टर रखा है। ये भी लगभग इतने का ही आता है, आई थिंक 200-300 रुपए का ही आता है, रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन। 2 मैंने स्पार्क प्लग्स रखे हैं, क्योंकि हमारी बाइक डबल सिलेंडर है, तो उसमें 2 स्पार्क प्लग्स लगते हैं। ये भी जेन्युइन एसेसरीज हैं। इसकी प्राइस है लगभग 148 पर स्पार्क प्लग। तो ये 2 स्पार्क प्लग हैं बाइक के लिए। बाइक के लिए एयर फिल्टर है, हम जो एयर फिल्टर लगा हुआ है उसे भी टाइम टू टाइम साफ करेंगे, बट बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया कि वो एयर फिल्टर बहुत ज्यादा जाम हो गया कुछ भी, तो हमने ये इमरजेंसी के लिए रखा है। और ये क्लच केबल रखी है। ब्रेक पैड्स मैंने उसके अभी रिसेंटली चेंज करवाए हैं, तो उसके ब्रेक पैड्स बिल्कुल नए हैं। और एक्सीलरेटर केबल जब मैं लेने गया तब थी नहीं, बट हम जाएंगे तब मैं पता करूंगा, अगर एक्सीलरेटर केबल आ गई होगी तो मैं वो भी रखूंगा। तो ये कुछ वो चीजें हैं जो आपकी बाइक की आपको साथ में रखना जरूरी है। आपकी बाइक का कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यार बाइक को भी जरूरत पड़ती है। वैसे तो कहीं जगह मैकेनिक है, रॉयल एनफील्ड की खुद की भी सर्विसेज, हम श्रीनगर होकर जाएंगे वहां पर भी मिलेगी, वहां पे हम बाइक चेक करवाएंगे। लेह के रूट पे भी रॉयल एनफील्ड की सर्विसेज है। तो फिर भी मैंने पीस ऑफ माइंड के लिए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन ये कुछ एसेसरीज अपने साथ में रखी हैं। तो आपकी जो भी कंपनी की बाइक है या जो भी है, आप जेन्युइन वो सब एसेसरीज अपने साथ में रखना मत भूलना। ये बाइक की भी जरूरतें हैं, जैसे ये सब हमारी जरूरतें हैं, ये छोटी सी इधर बाइक की जरूरतें हैं। इसके बाद हम इसकी रेट्स मैंने आपको बताई दी हैं। ऑलमोस्ट जेन्युइन एसेसरीज है, बहुत महंगी नहीं है। 148 रुपए का स्पार्क प्लग है, 200 रुपए का फिल्टर होगा, 230 रुपए का क्लच केबल है, और ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की लास्ट आइटम्स बचे हैं जो उनकी। तो इसमें आते हैं हमारे हेलमेट। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है कि बाइक राइड कर रहे हो तो बिना हेलमेट के कैसे करोगे। तो ये दिव्यांश का हेलमेट है। ये रॉयल एनफील्ड का कॉप्टर हेलमेट है, जो कि 1844 रुपीज का आता है। इसका लिंक भी हमने दे दिया है, नीचे मैं मेंशन कर दूंगी। ये और हेलमेट DOT, ISI और जो भी सर्टिफाइड होते हैं सब सर्टिफाइड हैं, तो पूरे सिक्योर अच्छे हेलमेट्स हैं। नेक्स्ट ये मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट है। इसमें जो है सन प्रोटेक्टर भी आता है, एंड इसका ये वाइजर भी है विंड प्रोटेक्शन का। ये हाफ फेस भी हो एंड जाता ये है। हाफ फेस भी हो जाता है। ये इस टाइप से हाफ फेस भी हो जाता है। इनका हेलमेट मुझे वैसे ज्यादा पसंद है, बट मुझे क्या है कि फुल फेस हेलमेट में थोड़ी एग्जॉशन होती है और थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं हाफ फेस हेलमेट यूज करता हूँ। बट इनका हेलमेट ऑलराउंडर है, बढ़िया है। स्टील बर्ड का शील्ड एक्स
ये कितने का लिया था अपन ने? ये 2429 का है, लिंक हमने मेंशन कर दिया है। दोनों हेलमेट ऑनलाइन नहीं है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये कॉप्टर हेलमेट है, रॉयल एनफील्ड का, बढ़िया है, डीओटी आईएसआई सर्टिफाइड, वो भी आईएसआई डीओटी सर्टिफाइड अच्छा हेलमेट है। स्टीलबर्ड का शील्ड एक्स। एंड नेक्स्ट है ये फोन माउंट, जो कि वाटर प्रूफ है। ऑफ कोर्स फोन को तो सबसे सेफ रखना ही है, तो उसके लिए ये हमने लिया था। इसमें हमारा फोन बिल्कुल सेफ रहता है, पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाता है। ये कितने का लिया था हमने? ये हमारा था 600 रुपए का। 600 रुपए का है ये। इसका जो माउंट है वो बाइक में लगा हुआ है, अब वो आपको फिर कभी दिखाएंगे जब हम राइड स्टार्ट करेंगे। तो ये पीछे का है, ये मैं निकाल के रख लेता हूँ और वापस बाइक में लगा देता हूँ। और इन सभी चीजों को पैक करने के लिए जो लास्ट में मैं आपको चीज बता रही हूँ, वो है हमारे सैडल बैग्स। ये दोनों सैडल बैग्स हमने शायद 4,000 रुपए में लिए थे। और ये हमारी इन दोनों सैडल बैग्स के रेन कवर्स हैं। ये भी रिफ्लेक्टिव है, रात में चमकते हैं, इन पे लाइट पड़ती है। दोनों के हैं इसमें रेन कवर, इन केस की अगर बारिश हो जाए तो इसको ढक दो। और डस्ट ये से भी बैकपैक प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट ये। से भी प्रोटेक्ट करते हैं, काफी बढ़िया है, ऑल इन वन है। बट हम लोग इसको सैडल बैग्स को ऐसे ही रख के चलाते हैं, बारिश के केस में ही इसको यूज करते हैं। और बैकपैक हमारा है ये, बैकपैक का रेन कवर हमने आपको पहले बता ही दिया था रेट के साथ में। ये 4000 में विद रेन कवर है। सब चीजों की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी इनके अलावा, क्योंकि ये हमने ओपन मार्केट से लगवाए थे 4000 के, बट इतने के ही आते हैं। आप अमेजोन पे भी ढूंढेंगे अच्छे सैडल बैग जिनके साथ रेन कवर्स भी हैं, तो लगभग इतने के ही होंगे, 3500 से 4000 तक में ये अच्छे हैं। अब प्लास्टिक वाले हमने इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि हम लास्ट ट्रिप पे गए थे त्रियोगी नारायण, तब देवप्रयाग में मेरा ये एक सैडल बैग किसी पोल पे टच हो गया था और पूरी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया था। बट मैंने बाइक कंट्रोल कर ली थी, यानी किसी तरीके से पैर नीचे टिकाकर। बट अगर प्लास्टिक वाला होता तो डेफिनेटली वो टूटता और उसके डैमेज से और जो क्रैश हुआ था उससे हम भी गिरते और ज्यादा चोट आती। तो ये सैडल बैग्स बहुत बढ़िया होते हैं, इसलिए मैंने वो प्लास्टिक वाले नहीं लगवाए हैं कि डैमेज भी हो जाए, नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, बाइक गिर जाए, टच हो जाए कहीं पे। ये टच हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक गिर जाए तो प्रेस हो जाते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है, अच्छे हैं। और 4000 में प्लास्टिक वाले जो रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल आते हैं वो तो 20-21 हजार तक के पड़ते हैं। बट हाँ, वो बहुत बढ़िया है, बाइक का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। बट मैंने ये वाले प्रेफर करे, आई लाइक दीज सैडल बैग्स। तो यू कैन चूज एज पर योर बाइक एंड योर नीड्स। उसके बाद अब आपको ये अपनी खाने पीने की और डाइट की चीजें बताएंगी। सो बैक टू हर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो रखनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, हर जगह लद्दाख में आपको खाने के लिए चीजें थोड़ी कम मिल सकती है। तो ये हमने प्रोटीन के पाउचेस रखे हैं, थोड़ा की फर्मेंटेड ईस्ट दिस प्रोटीन इज है लाइक ये। वे प्रोटीन ओनली, वे प्रोटीन की टाइप ही है। 36 ग्राम नेट वेट है इसका। 24 ग्राम इस एक पैकेट में प्रोटीन है, तो आराम से आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक प्रोटीन शेक पी सकते हैं, बढ़िया पानी में मिलाकर, नाइस प्रोटीन। एंड हमने एक प्रोटीन बार भी ली है, तो ये पैक आप ले सकते हैं अपने इसमें साथ, 10 किसी भी प्रोटीन ब्रांड बार का है। ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये प्रोटीन बार हमने शायद 400 समथिंग की ली है। इसके अंदर 10 प्रोटीन वेफर बार्स हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिस इज ओके ओके। टेस्ट वाइज दीज आर आल्सो आमंड्स ओके रखे हैं हमने, आमंड्स हमने 500 ग्राम रखे हैं। इतना वैसे खा नहीं पाएंगे, पर ठीक है, रख लेते हैं, मम्मी पापा ने बोला है कि खाना। और हमारी आती है अब मेडिसिन में जो होती हैं, लाइक आप डाइमॉक्स और ये सब मेडिसिन तो बहुत जरूरी होती हैं रखना। और काफी सारी मेडिसिन जो आपको अच्छी लगे वो आप रखिए, डेली यूज की, वॉमिटिंग की, ये वाला डिहाइड्रेशन मेडिकल किट है हमारा एक्चुअली, और इसमें ये दो चीजें रखनी भी जरूरी है, एक तो कपूर और दूसरा ये सॉल्ट का पाउडर होता है, ये जिंजर पाउडर अदरक का पाउडर। ये आपको सिकनेस, मोशन सिकनेस से बचाता है। दवाइयां भी आती है, क्रिजीनेस समथिंग कुछ नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन आप हमारा पढ़ना, उस डिस्क्रिप्शन में मैं दवाइयों के नाम मेंशन कर दूंगा। अभी मैं याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, अजीब सा नाम आप सुनोगे आपको भी हंसी आएगी, फोन में मैं ढूंढूंगा तो आपको मैं वो मोशन सिकनेस वाली दवाई है उसका नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पढ़ लीजिएगा। डायमॉक्स मुझे याद है एक्लिमेटाइजेशन के लिए, एक्यूट माउंटेन सिकनेस एएमएस के लिए वो दवाई होती है, वो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा सर दर्द के लिए नेप्रा डी, पेट दर्द के लिए मेफ्टल स्पेस, एसिडिटी के लिए दवाइयाँ। तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन हमने रखी है, नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। और ये सौंठ जो होता है, जिंजर पाउडर, ये मोशन सिकनेस के अंदर उस दवाई का अल्टरनेट है। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि उस दवाई से होती है ड्राउजीनेस, तो इन केस की अगर ऐसे टाइम पे हमको मोशन सिकनेस हो रहा है कि वो दवाई लेने का रिस्क है कि भाई यार नींद ना आ जाए, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी में ये लेंगे, चाय के साथ मिला के भी पी सकते हो, अदरक की चाय कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये बस वही अदरक का पाउडर है, नेचुरल जिंजर रखते हैं, उसको चबाना पड़ता, तो उससे बेटर है कि ये रख लिया, थोड़ा सा मिला के पानी में घोला और पी लिया। सो दिस इज गुड फॉर मोशन सिकनेस। और उसके अलावा ये नॉर्मल चीजें हैं स्किन केयर रूटीन की, नॉर्मल स्किन केयर, आपके परफ्यूम्स वगैरह हो गए, क्रीम वगैरह हो गई, मेनली तो आपको सनस्क्रीन लेनी है, सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट रहती है। हम यूज करते हैं न्यूट्रोजेना की, बेस्ट लगती है, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्रीम होनी चाहिए आपके पास, मॉइस्चराइजर होना चाहिए, और उसके अलावा मैंने एक पाउच लिया है जो कि मैं अपनी कमर के ऊपर बांधूंगी, तो वो एक छोटा सा पाउच है,
इस टाइप का, या आप इसमें अपने scissors वगैरह आप रखेंगे? वेस्ट के अराउंड आप इसको बांध सकते हैं। इसमें आपका मोबाइल आ जाएगा, आपकी थोड़ा सा लिप बाम वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद है सिजर्स वगैरह, और आप सिजर्स ले रहे हैं, और उसके बाद आप ये सोप ले सकते हैं, जो हैंड पेपर पेपर सोप्स जो होते हैं वो। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा सब सामान हो गया है, परफ्यूम्स वगैरह। तो अब ये ब्रांड अगर आपको जानना एक हो चीज तो मैं बची बता है, देता हूँ, ये व्हाइट स्टोन का है, ये परफ्यूम बेला विटा का है, फेस क्रीम पिलग्रिम की है। तो ये सब चीजें हैं। एक चीज और बची है, और वो है वैक्यूम बैग्स। या वैक्यूम बैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज आपके पास होती है पफर जैकेट या बहुत सारे आपके पास कपड़े रहेंगे, तो ये उसकी सारी एयर निकाल देता है और स्क्वीज कर देता है, और बैग में काफी स्पेस बनाता है। और ये तो आपकी ये इतनी बड़ी जैकेट इतनी सी हो पंप जाएगी। ले सकते हैं, या आप ये हैंड वाला ले सकते हैं। मुझे ये वाला इसके साथ मिला ये ब्लिंकिट से मंगवाया था? ये ब्लिंकिट से मंगवाया था। अराउंड 250 to 400 के बीच में ये इसकी प्राइसिंग रहती है। इसमें अलग अलग सेट मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज लास्ट बची थी। तो ये हमारा सारा सामान हो गया जो हमारा था। इसका बजट ब्रेकडाउन सारी प्राइजेस के साथ में ऑलमोस्ट हमने आपको बताया है, सबके साथ में उनकी प्राइजेस बताई है, और सारी प्राइजेस और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैंने आपके सबके लिए ये सारी प्राइजेस सब प्रोडक्ट्स की लिख के रखी हैं, सबका नाम लिख के रखा है, तो मैं ये सारी आपको बता दूंगा। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि भाई हमारा बजट तो हो गया लाख रुपए का, पर आप अगर लाख रुपए का बजट नहीं रहते हैं तो क्या आप लद्दाख नहीं जा पाएंगे? भाई साहब बिल्कुल जा पाओगे लद्दाख, और आप जाओगे लद्दाख, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनमें से मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो हमारे हिसाब से एसेंशियल हैं और आपको रखनी चाहिए। चीजें तो हमने आपको सारी बताई थी, मैं अब आपको सिर्फ वो चीजों के नाम बता रहा हूँ जो एसेंशियल है, जिनको लेकर आप एक ट्रिप कर सकते हो लद्दाख की, और वो आपके बजट में आ जाएगी। अब उसमें क्या क्या आता है? आपका एक फोन माउंट आ जाता है इसके जैसा, ये 600 रुपए का है। ये तो भाई आपको चाहिए ना, मैप वगैरह कहाँ देखोगे बाइक में। हेलमेट है, हेलमेट 2000 में आपका एक आ जाएगा, अगर आप 2 जने जाते हो तो 4000 रुपए हेलमेट के मान लो। जैकेट, जैकेट मैंने आपको जो बताई थी ऑल एक्सट्रीम की ट्रिपर जैकेट, जिसकी वीडियो हम आप देख लोगे पहले, ग्रीन स्ट्रिप वाली, तो वो जैकेट है 2416 रुपए की। उसमें शोल्डर गार्ड्स हैं, एल्बो गार्ड्स हैं, बैक गार्ड्स हैं, बहुत बढ़िया जैकेट है बजट के अंदर। अगर आपको 4000 तक भी नहीं जाना है, अगर आपको 4-5 हजार तक जाना है, तो रेडा है, एक्सॉर है, रेनॉक्स है, किसी की भी जैकेट ले सकते हैं। मैं आपको मेरा बजट ब्रेकडाउन बता रहा हूँ। मेरे बजट ब्रेकडाउन में जो लोग बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं, ऑल एक्सट्रीम की ट्रिपर जैकेट ले सकते हैं, 2416 रुपए की है। 2 जने जा रहे हैं तो 2416 इंटू 2। उसके बाद बाइक का ल्यूब क्लीन और चेन क्लीनर आता है, ये 290 रुपए में दोनों चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जो बंजी कॉर्ड मैंने आपको बताई थी जो 10 मीटर तक स्ट्रेच हो जाती है, वो 290 रुपए की है वो भी। तो वो भी आपको जरूरी है लगेज वगैरह बांधने के लिए या कोई भी इमरजेंसी के लिए। फिर उसके बाद टो केबल भी आपको रखनी जरूरी पड़ेगी, ये भी 375 रुपीज की है। उसके बाद आपको आ जाता है पावर बैंक। पावर बैंक अपना अपना था 1499 रुपए का अमेजोन का, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। शूज आ जाते हैं, मैंने इन्हीं वाले शूज को आपके लिए सिलेक्ट किया है, लिबर्टी वॉरियर वालों को। तो ये 1900 रुपए के हैं, एक जना जाता है तो 1900, 2 जने जाते हैं तो 1900 इंटू 2। फिर रेन लाइनर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अपनी जैकेट के लिए इनके एक्सॉर में साथ में आया, बट अगर आप ऑल एक्सट्रीम की जैकेट खरीदते हैं या दूसरी खरीदते हैं जिनके साथ लाइनर्स नहीं आते हैं, तो आप ये वाला खरीद सकते हैं जो मैंने खरीदा है। ये एम और एल साइज में है ना, क्योंकि 3XL में भी ये रेन कवर एम और एल साइज का है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा मत ले लीजिएगा वरना वो लटकेगा। तो ये वाला रेन कवर अपना था 599 का रोबस्ट का। फिर सैडल बैग्स आ जाते हैं भाई, इनके बिना तो सामान कहाँ रखोगे, तो 4-1000 रुपए के ये मान लो। फिर एम गैस आ जाती है आपकी, गैस जो हमने आपको बताई थी ब्यूटेन गैस। भाई आप अगर अकेले जा रहे हो और बहुत ज्यादा खाने पीने में पैसा नहीं, अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई नाश्ता करना है, सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में थोड़ा बहुत कहीं ब्रंच खाएंगे, मैगी खाएंगे, कहीं रुकेंगे, फोटोजेनिक सीन पे किसी जगह पे फोटोज लेंगे, एक छोटा सा कुकिंग ब्लॉग बनाएंगे, तो भाई ये 699-700 रुपए में 2 सिलेंडर आते हैं आपके पास, और ये स्टोव आ जाता है, एक छोटा बर्तन और कुछ सामान लेके चलो, बनाओ, खाओ, मस्त करो, मजे करो। फिर एमसील आ जाती है। एमसील जैसी चीजें क्या जरूरी है, कहीं कुछ लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए तो फटाफट लगाया और फ्री, वो 100 रुपए की। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप एक ही जना जा रहे हो तो सिंगल सिलेंडर यूज कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये 2 सिलेंडर से। मास्क आप सिंगल भी खरीदोगे तो उसके साथ भी आपको मास्क मिलेगा। हमारे 2 थे, तो आप अगर सिंगल आदमी जा रहे हो तो 300-400 रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। डबल अगर आप डबल आदमी जा रहे हो तो हमने जो इसकी रेट आपको बताई थी हमारे ब्लॉग में डबल सिलेंडर की, वो पड़ेगी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर पंचर किट तो अकेले भी जाओ अकेले भी जाओ, सब में जरूरी है, एसेंशियल चीज है। ये 300 रुपए का है, ये जरूरी है। टायर इन्फ्लेटर, ये भी आपके लिए जरूरी है बजट ट्रेवल करने के लिए। ये इन्फ्लेटर था 1600 रुपए का। फिर आता है नी गार्ड, तो आप नी गार्ड भी मंगवाओगे केवल तो उसके साथ एल्बो गार्ड्स भी आएंगे, कि अगर आप राइडिंग जैकेट खरीद ही नहीं रहे हो और नॉर्मल पफर जैकेट या कुछ पहन के ट्रेवल कर रहे हो, तो आप नी गार्ड भी लगा सकते हो अपने, और ये एल्बो गार्ड्स भी लगा सकते हो, तो वो पूरा आपको सेट आएगा। तो वो पूरा सेट लगभग आपको आएगा 500 से 600 रुपए का। अगर आप नी गार्ड यूज करना चाहते हो केवल, तो नी गार्ड यूज करो, ऊपर राइडिंग जैकेट पहन लो, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर।
तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई, इन सब का मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है आपके लिए रेट्स के साथ में। तो सिंगल आदमी अगर जाता है तो ये सारी चीजें, जिसमें नी गार्ड, एल्बो गार्ड भी आ गया, राइडिंग जैकेट भी आ गई, हेलमेट भी आ गया। हेलमेट अगर आपके पास नहीं भी होगा तो भी मैंने इसमें जोड़ लिया है, ताकि आप नया खरीदो, अगर नहीं भी खरीदो तो उसमें से 2,000 रुपए आपके लेस कर लेना। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सिंगल आदमी की पड़ रही है 17,500 रुपए की। और अगर 2 आदमी जाते हैं तो 2 आदमी के लिए आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी, जैसे नी गार्ड हो गया, शूज हो गया, हेलमेट हो गया और राइडिंग जैकेट हो गई। तो इनका पैसा आप अगर एक्स्ट्रा जोड़ लो तो 2 आदमियों में आपका पड़ेगा 25,500 रुपए। तो इस बजट में भी एक आदमी और 2 आदमी एक बाइक से बहुत बढ़िया लद्दाख ट्रिप ट्रेवल कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर विद ऑल एसेंशियल थिंग्स। दुनिया की बातें मत सुनो जो हवाबाजी करते हैं या कर रहे हैं कि महंगी चीजें ही लेके पहनो, महंगी चीजें लेके जाओ, वरना मत जाओ, जान माल का खतरा है। भाई साहब, आप लोगों ने जब ये जैकेट्स के नाम भी नहीं सुने थे, जब ये जैकेट्स इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई होंगी, तब भी लोग बाग लद्दाख ट्रेवल कर रहे थे। और RX 100 और पता नहीं कैसी कैसी बाइक्स पे भी आज से बहुत सालों पहले लद्दाख ट्रेवल कर रहे थे। तो करने वाला तो भाई कैसे भी ट्रेवल कर लेगा, नॉर्मल जूते पहन के, नॉर्मल जैकेट पहन के, बाइक के पीछे सामान लगा के, हेलमेट लगा के भी चला जाएगा। बट ये 17,500 25,500 के बजट में आप एक बहुत बढ़िया सारे एसेंशियल गियर्स के साथ में राइड कर सकते हैं। ये था उनके लिए जिन्हें व्लॉगिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, कि वो सोच रहे हैं कि कैमरे वैमरे में पैसा नहीं डालना है या जो भी। अब इन केस कि अगर आपको कैमरे में पैसा डालना है तो ये 17,500 में और 25,500 में ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये ऐड कर लेना, और वो ही आपका विद कैमरा वाला बजट होगा। अगर आपको नॉर्मल कैमरा चाहिए और बहुत महंगा नहीं चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, ये कैमरा मैंने टेस्ट किया था, देखा था, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, आप भी देख सकते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। बट क्योंकि हमारे पास Insta360 था और मेरा इसमें सिंगल एक्शन मोड और 360 दोनों फुलफिल हो रहे थे, तो मैंने ये कैमरा वापस भेज दिया। ये है EZ1 Lite, IZI1 Lite। ये कैमरा है 6,800 रुपए का, 5K रिकॉर्डिंग करता है, बट आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, 4K तक मिल जाएगी, आप सेटिस्फाई होंगे इस क्वालिटी के अंदर। 6,800 रुपए आप अपने बजट में ऐड कर लो तो ये कैमरा आपको मिल जाएगा। अगर आपको और अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए तो DJI का Osmo Action 4 कैमरा है, वो आपको मिल जाएगा 25,000 तक। वो बहुत बढ़िया है, एक्शन कैमरा है, केवल एक्शन कैमरा है। तो वो 25,000 आप अपने इस बजट में और ऐड कर लो। ये दो मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूँ एक्शन कैमरा की, EZ1 Lite या फिर DJI Osmo Action 4। इन दोनों में से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और बाकी अगर आपको ऑल इन वन कैमरा चाहिए जैसा हमारे पास है, जो 360 भी रिकॉर्ड करे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिकॉर्ड करे, एक्शन कैमरा रिकॉर्ड करे, तो 26 से 30,000 के बजट के अंदर आप ये Insta360 X3 पे जा सकते हो। ये Insta360 X3 बढ़िया कैमरा है, और इसके साथ में एक बाइक का माउंट हो गया 1,300 रुपए का। तो आपके 17,000 और 25,500 के बजट में ये 3 चॉइसेस ऑफ कैमराज में आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने बजट में ऐड कर लो। 1,300 रुपए का बाइक माउंट ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका बजट ट्रिप का बजट ब्रेक डाउन। सो हमको लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आए आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और सब तरह के लोग मोटिवेट हों लद्दाख जाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर। अब आपको नेक्स्ट मिलेंगे लद्दाख ट्रिप स्टार्ट करते हुए।